हेलो एवरीवन, ऑल्दो वी ऑलरेडी मेड अ रिएक्शन वीडियो ऑन द मेन चैनल अबाउट सिम्प, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिम्प खेलता कैसे है। और अगर आप भी सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा ऐसे खेलने की, तो मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी मदद से शायद आप ऐसा खेल पाओ। और उसके लिए देखो ऑब्वियसली प्रैक्टिस लगेगी, बट वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते पहले। अच्छा हाँ, सबसे पहला पॉइंट बता दूं कि सिम्प का 6x कितना भी आपको कंट्रोलेबल दिख रहा है, बट स्टिल इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है। मैं आपको एक्यूरेट सेंसी नहीं बता सकता, बट अगर मैं आपको क्लोज रेंज की सेंसी बताऊं, वो है 400। मतलब अगर सिम्प को आप क्लोज रेंज में कभी भी फाइट करते हुए देखोगे तो समझ लेना कि भाई 400 सेंसी पे ये बंदा कितना कंट्रोल्ड खेल रहा है। लोग 300 सेंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने जिगल करते करते एम नहीं कर पाते, बट ये 400 पे वो चीज करता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली इससे बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद देखी है भाई बगल में बैठ के कि 400 पे खेलता है। और काफी अच्छी प्रैक्टिस है। खैर तुम भी प्रैक्टिस जिस पे करोगे उस पे अच्छा खेल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम भी 400 कर लो। तुमने अगर 300 कर रखी है, 320 है, 330 है, 40-50 जो भी है, तुम क्लोज रेंज की सेंसी पे प्रैक्टिस करो और वही सेंसी पे तुम बहुत अच्छा खेलने लग जाओगे। किसी और की कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर 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 नॉक नॉक नाइस। एक बंदा उतारा। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा गेम सेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल्दो सिम्प एक एग्रेसिव प्लेयर था, मैं तुमको टू बी ऑनेस्ट सच बात बताऊं, बट अभी टीम के साथ खेल के काफी ज्यादा काम डाउन हो गया है और काफी कंट्रोल भी करता है खुद को। ये चीज इंप्रूव हुई है डे बाय डे। मतलब ऐसे एक दिन में नहीं सीख सकते आप भी। अगर आप एक असॉल्टर हो अपनी टीम के, तो आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी बाय टाइम कि टीम के साथ में कैसे खेलना है। ये दोनों को है और वो ज्यादा खेल के आएगी, वो ऐसे एक दिन में बोलने से या समझाने से नहीं आएगी। नाइस भाई, ऑलरेडी चार ऑलरेडी बाप रे बाप बाप बाप। भाग रहा है बंदा मुझे बंदा है। ये देखो, ये वाली कंट्रोल वाली बात कर रहा था मैं। आप स्प्रे दिया आपने और आपको विद इन ए सेकंड पता चल गया कि नहीं भाई स्प्रे थोड़ा सा चूक हो गया और बंदा मेरी तरफ देख रहा है, उसके हाथ में शॉट गया, तो तुरंत कवर में आया। ये स्पीड अब तुम बोलोगे कैसे आई? ये ज्यादा गेम खेलोगे, जितना ज्यादा ग्राइंड करोगे, एक दिन में जितने ज्यादा मैचेस खेलोगे, सेम गलतियां बार बार रिपीट करोगे, तो तुम्हें वो गलतियां याद ही होने लग जाएंगी। अब बहुत टाइम बाद भी अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं 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 हाथ पे गाइस फाइट हो गई अपनी। कॉलिंग देखो कितनी इंप्रूव्ड है भाई। कवर का यूज देखो। अब ये जो पुश है ना, ये दो रीजन की वजह से है। देखो यहाँ पर सिम्प ने एक शॉट मारा था, एक गोली यहाँ पे टच हुई होगी, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा, 5-10 का डैमेज हुआ होगा मुश्किल से। एक गोली या दो गोली यहाँ पर टच हुई है, तो अभी सामने वाला बंदा 60 एचपी हो गया होगा। सिम्प भी उतना ही है, तो अभी सिम्प अपने लेवल पर ले आया उसको। अब अगर सिम्प जाएगा फाइट लेने, तो वो फाइट जीत भी सकता है, हार भी सकता है, 50-50 है। दूसरा रीजन ये है फाइट लेने का कि भाई वहां पे जोनाथन नॉक है, उसको फिनिश ना कर दे और फालतू में एक कैजुअलिटी हो जाएगी। जोन अभी काफी बड़ा है, तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए सिम्प ने पुश किया। देखो ये बहुत रिस्की पुश था वैसे। फाइट हो गई है। ये कॉल देखो, अपने टीममेट ने बोला कि भाई थोड़ा पीछे आ, तो रिवाइव दे बेसिकली। इसने रिवाइव ना देके फाइट लेने का डिसीजन बहुत सही लिया। अगर सिम्प बैकफुट पे आ जाता, मान लो रिवाइव ना भी देता, बट बैकफुट पे आ जाता और बोलता जॉनी को कि जॉनी भाई पीछे आ जाओ, गाड़ी के पीछे रेव दे देता हूँ, इतने में पुश आ जाता, तो सिम्प पीछे ही रह जाता। बट आते आते बंदों को ही उतार लिया। अब ये चीज तुम कब और कहाँ यूज कर सकते हो वैसे तो ज्यादा खेल के पता चलेगा, बट एक आइडिया दे देता हूँ। जब भी भाई सामने वाले बंदे के एक या दो ही फिनिशर और वो पुश कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में किसी भी हालत में रिवाइव देने मत बैठो, चाहे तुम अकेले बचे हो। उस सिचुएशन में डरो मत। उस सिचुएशन में सोचो कि भाई एक को तो मैं स्प्रे देके उतार लूंगा, एक से मैं क्लोज रेंज ले लूंगा, दो बंदे ही हैं। तो वैसा सोचोगे ना, तभी अच्छा खेल पाओगे। डर के बैठ जाओगे या फिर रिवाइव देने बैठ जाओगे, तो फिर भाई पूरा गेम तुम्हारा बैकफुट पे ही चला जाएगा। तो खुद को ही मारना पड़ेगा। ये देखो, एक को उतार लिया गाड़ी से, एक को शॉटगन पेल ली भाई। मैं नॉक दे रहा हूं, रुक के भाई इधर ही है इधर ही। अब वहां पर वो रैप देता तो वो दोनों बंदे एक साथ चढ़ जाते, उनको टाइम मिल जाता, उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता। मेरा कैसे आओ क्या मैं पंगे आओ ऑलरेडी ओह नाइस। मैं थोड़ा ओपन को एडीएस चाहिए होगा। से लॉक साथ का अब आओ ये सीढ़ी तक आ जाओ तुम लोग। देखो आगे मिराडो लेके खड़ा है। अभी भी एक चीज नोटिस करो, सिम्प की और एडमिनो की कॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि सिम्प अभी भी थोड़ा फास्ट कॉल्स देता है और थोड़ा फास्ट पेस्ड खेलता है, ठीक है। एडमिनो एट द सेम टाइम थोड़ा काम कॉल्स देता है, जिसकी वजह से
कॉल्स नेसेसरी लगती हैं। मान लो आप कॉल दे रहे हो, अगर आप एक स्पोर्ट प्लेयर हो तो आपके लिए टिप काम की है, तो आप सारी कॉल्स, कॉमन कॉल्स भी ऐसे मत दो जिससे हम कुछ करने वाले हैं। आप काम डाउन होके कॉल्स दो और जिससे जेन्युइनली आपको पुश करवाना है या फिर जेन्युइनली आप कुछ करने वाले हो, तब वो एक हाई पिच कॉल्स देनी है आपको, ताकि वो एक डिफरेंशिएट बन पाए और टीम उस पेस पे खेल पाए जिस पेस पे आप खिलाना चाह रहे हो। अभी देखो इसकी कॉल सुनना सिम की, Surrender हुआ? सुनना आप सुनना। हुई थी क्या अभी? मेरे लेफ्ट में गाड़ी मेरे मुंह पे आ रही है। नाइस, क्या उतारा है भाई। ये सामने इन्हीं को मार ले भाई। किस साइड है तेरे अब देखो ये काम कॉल है, मारते हैं किधर है? देखो ओपन से आ रहे हैं, इसको मारते नहीं हैं। नहीं नहीं मारो मारो ओपन से आ रहा है, ओपन से आ रहा है, ओपन से आ रहा है। मारा हेड, मारा डैश वाले को, साथ डैश वाले को साथ है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि सिम्प की जो 6x की सेंसियन है फुल, वो भी थोड़ी हाई है। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है क्योंकि मेरे को खुद भी याद नहीं है, बट हाई है तभी ये 6x से स्प्रे मार पा रहा है। तो तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज ये कभी भी काम आ सकती है। जैसे अभी देखो स्कारल में फुल 6x करके बंदा उतार लिया भाई इसने। वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए रेडी रहा करो मतलब। एक दो ओ भाई खिलाया देखिए 5 FPS चल रहा है। मैं स्मोक कर रहा हूं अपने लिए, प्लेइंग एरिया बना रहा हूं। टायर फोड़ दे सबकी, सारी गाड़ी में टायर फोड़। किल चोरी हो ऑलरेडी टीम गुड। लास्ट नॉक 12 का। अरे। के आगे बना क्या सीन बंग भाई? अपन कर दिया को बढ़िया। तो क्रिस्प भाई, स्प्रेज भाई बहुत ज्यादा क्रिस्प है, बहुत क्रिस्प है। ठीक है। ये रहा। अब देखो क्लोज रेंज, लो अरे यार आगे खतरा है। अब देखो यहाँ पर जॉनी ने मार्क लगाया बिकॉज देखो जॉनी नॉक हो गया, ठीक है। नॉक होने के बाद जॉनी ऐसे फालतू के कॉल्स नहीं दे रहा है कि भाई पुश कर दो, घुस जाओ, मार दो, ये वो ना भाई, तुम अपने हिसाब से खेलो। बट जॉनी ने बताना था कि घर के अंदर बंदा है, मार्क करके बताया कि इस घर के अंदर बंदा है। अगर तुम भी अननेसेसरी कॉल दे रहे हो, घर के अंदर है, मारो, पुश करो, तुम मत डिसाइड करो कि तुम्हारा टीममेट क्या करने वाला है, क्या तुम करवाना चाह रहे हो। तुम इतना बता दो कि भाई इसके अंदर ये है, उसके अंदर गेम सेंस होगा, तो वो अपने हिसाब से फाइट ले लेगा। और मार्क करके बताओ ताकि घर डिफरेंशिएट करने में भी ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत कॉमन सी टिप है बाकी। अरे बाप रे, डेड ले रहा हूं मैं। 2 बंदे फिनिश हो गए। नॉक हो गया नाइस। राइट साइड पे 15 का भी नॉक हो गया। अबे उड़ा दिया भाई। दो नॉक। वो भी लो। इधर है। खतरा है रे बाबा। नॉक एक और। नाइस नेड। अब जरा माइक बंद पुश कर रहा हूं मैं। अब देखो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो भाई अगर आप एक स्पोर्ट प्लेयर हो तो आप बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा कि भाई सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे मेटा आगे बढ़ रहा है और कैसे कोई भी नई टिप मार्केट में आती है तो आपको उसे अडॉप्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप ऐसे भागते हो जहां से एनिमी का तो भाई राइट साइड है, ठीक है, और आपका आप लेफ्ट साइड से फाइट ले रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड से जाके फाइट ले रहे हो, तो आप उस कंडीशन में हमेशा एफपीपी कर लो। बिकॉज जब भी आप एफपीपी करते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बताया है, तो अभी मान लो इतना एरिया दिख रहा है, ठीक है, एफपीपी में, बट आप एफपीपी ना करो, टीपीपी जाओ ना, तो आपको ये एरिया इतना ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिखेगा, ये वॉल आपको एक्स्ट्रा दिखेगी, जिसकी वजह से एनिमी कवर में होगा ना तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। बट आप एफपीपी कर लोगे तो आपको थोड़ा सा व्यू ये मान लो ज्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से एनिमी और आप एक दूसरे को सेम टाइम पे देख पाओगे, तो आपको लेफ्ट साइड की फाइट लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जब भी लेफ्ट साइड से फाइट लो, एफपीपी कर लो ताकि थोड़ा सा व्यू ज्यादा मिले। ये देखो भाई बहुत ज्यादा व्यू मिलता है और इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। वो पुश करेंगे गाइस। ऊपर वाला नॉक दे दिया मैंने। नाइस। एक चीज और, बहुत छोटी छोटी चीजें भाई, ये देखो पहला जो डॉट स्प्रे होता है ना, मतलब जहां पे पहली गोली आपकी लगती है वो हेड पे ही लगनी चाहिए। ये स्प्रेज में भी काम आता है।
बहुत सारे लोग हमेशा क्लोज रेंज सीखने पे फोकस करते हैं कि यार चलो लेट्स गो कि क्लोज रेंज में हम पहला शॉट हेड पे मारेंगे तो हम आधी फाइट जीत जाएंगे, बंदा लो कर देंगे तो भाई जिगल विगल में मार ही देंगे। स्प्रे में भी ये चीज काम आती है। जब भी तुम स्प्रे मारने स्टार्ट करते हो ना, ट्राई करो कि पहली गोली हेड से शुरू हो, उसके बाद अपने रिकॉइल को कंट्रोल करो, देन बाकी गोली बॉडी पे भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा बहुत जल्दी नॉक हो जाएगा। बट ये ऐसी जगहों पे काम आता है जहां पे बंदा डॉट दिख रहा है। अब यहाँ पे सिम पहला बॉडी मारता तो बंदा कवर में चला जाता, थोड़ा बहुत लो हो जाता, 1 HP बच जाता, बट लो हो जाता और बच जाता वो। बट यहाँ पे पहले ही हेड मार दिया, उसके बाद दूसरी गोली तीसरी गोली बस टच होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी टच हो, बंदा आराम से नॉक हो जाएगा। इसीलिए बर्स्ट का इजाद हुआ था, जैसे क्रिप्टो करता है ना बर्स्ट, या फिर अपना स्टेरी फेथ भाई है। घुसो को डायरेक्ट मेरे साथ। नहीं नहीं रुक जा। मैं शेक पे रुक रहा हूँ। ओए एक नीचे बैठा मेरे पास। एक और ओए एक और है। हाँ एक मिराडो पे गया एक और बंदा। हाँ तेरे साइड से आएंगे। कहाँ गया? अरे बाप रे, नहीं शायद एक और। हाँ स्लैम हो रहा शायद। नहीं ब्रिज से जाएंगे शायद से। अरे नाइस। टीम का आ जाओ बे। जोन के साथ साथ ही आते हैं अपन आराम से। ओ बंदा लेटा नॉक दे दिया नॉक। वो घोड़ा मेरे पे तो यार है ना, मेरे पे तो यार है ना, मैं इधर ही हूँ। आप नॉक 5 एक एचपी नेट करता नहीं और नॉक 5। एक और नॉक। अभी देखो कितनी काम कॉल्स है, ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है भाई पुश करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट वहां पे नॉक निकाल रहा है, अच्छी कॉल्स दे रहा है। बट यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ था ना, इसकी कॉल मेरे को ज्यादा हाई पिच लगी, जिसकी जरूरत नहीं थी शायद। आराम से। ओ बंदा लेटा। ये देखो बहुत ज्यादा हाई पिच कॉल थी, ऐसे थोड़ा टीम पूरा का पूरा ना बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे बंदा लेटा है, शायद सिंप ने इस वजह से भी हाई पिच कॉल दी होगी कि ये बंदा अगर कवर में चला जाता है, मतलब थोड़ा सा कवर है बट स्टिल सिंप यहाँ पे नॉक फिनिश कर देता, तो सिम ने कॉल दिया कि चलो ठीक है मैं नहीं मार पाऊँ तो शायद इनमें से कोई उसको फिनिश कर देगा, इसलिए शायद हाई पिच कॉल दिया। नॉक दे दिया नॉक। बट क्या मार्क लगाया था? आराम से। ओ बंदा लेटा। हाँ मार्क भी लगाया था, ये बहुत अच्छी चीज है, मार्क लगा के बोला बंदा लेटा है ताकि पता चल जाए डायरेक्ट। लेट्स को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। थोड़ा लेफ्ट जाके देखो बहुत मारा। पंगा एमो उठा ना। एक और मारा। इधर से डालना है ना गाइस। लेफ्ट से डाला, लॉन्ग हाउस पे डालना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुको। स्मोक कर लेता है इधर। इसके ऑपोजिट 4 का नॉक दिया। अब देखो तुम मैं एक और टिप दे देता हूँ, ऐसे स्प्रेज मारने के लिए ना पहले इसे म्यूट करते हैं, थोड़ा सा सेटिंग में जाके इसे स्लो करते हैं। किधर से होता है स्लो? प्लेबैक स्पीड 0.25x, ठीक है। अब देखो ऐसे स्प्रे मारने के लिए ना तुम अपने डिवाइस को ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको स्प्रे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। गाड़ी थोड़ा धीरे भी हो जाती है, कभी थोड़ी तेज भी हो जाती है, तो आपको उसके हिसाब से बैलेंस करना है। अब मैं बताता हूँ एक चीज, देखो यहाँ पे ये स्प्रे मारा कि बहुत ज्यादा क्रिस्प इसलिए लग रहा है बिकॉज सिंपनी इसे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। और उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ पे ये देखो मैंने डिवाइस पकड़ा है, अब एक ये स्प्रे है, ठीक है, जिसके हम नॉर्मली बार बार ट्रेनिंग मोड में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, राइट। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये स्प्रे मारा, ये हमारा हमेशा फ्लो में और स्मूथली जा रहा है। बट रियल गेम में ऐसा नहीं होता है। आप क्लासिक खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में मैचेस खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आपको बहुत ज्यादा क्रिस्प कंट्रोल करना पड़ेगा। आई होप यार दिख रहा होगा डिवाइस छोटी स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा ऐसा क्रिस्प कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि स्प्रे फ्लो में ज्यादा आगे भी ना निकल जाए, पीछे भी ना रह जाए, वो बिल्कुल बैलेंस आउट करके आपको चलना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग से करनी पड़ेगी। आप इमेजिन करो, जैसे शैडो बॉक्सिंग के बारे में आई होप आपने सुना होगा कि सामने कोई भी एनिमी नहीं है, बट हम इमेजिन करते हैं कि एक बंदा है सामने जिसपे हम शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो ऐसे मारेगा तो मुझे ऐसे बचना है, फलाना फलाना। वैसे ही तुम जब ट्रेनिंग में स्प्रे मारते हो तो उसको हर बार सेम फ्लो से मत मारो। इमेजिन करो कि गाड़ी कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है, तो तुम उस पर भाई बहुत क्रिस्पली, बहुत टाइटली अपने डिवाइस को पकड़ के एम लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, शैडो ट्रेनिंग, पता नहीं क्या बोलेंगे भाई, बट ऐसे करो, ट्राई हो जाएगा उससे तुम्हारा। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं नहीं चाहता वीडियो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी बड़ी वीडियो बन चुकी है। तो कुछ भी समझ में आया हो, छोटी छोटी टिप्स आपको समझ में आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को, नहीं हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन कमेंट कर दो अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जिसके ऊपर आप और एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।